नीलू विनय के साथ कार से उतरकर जैसे ही अपने ससुराल की सीढ़ियों पर पहला कदम रखती है तो उसे कुछ ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है जो दरवाजे पर लगे एसी से आ रही थी। आहा, ये ठंडी हवा। विनय जी, ये कहाँ से आ रही है? हवा तो चल नहीं रही है। अरे हमारे घर के बाहर भी एसी लगा हुआ है ना, उसी की हवा है। विनय जी, ये एसी क्या होता है? इससे हवा कैसे आ रही है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा नीलू, पहले अंदर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों घर के चौखट तक पहुंचते हैं जहां सास दोनों की आरती कर बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर लाती है कि अलग अलग तरफ से नीलू को एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है और उसके चेहरे को छू जाती है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह, ये कितनी ठंडी और अच्छी हवा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कश्मीर में आ गई हूँ या पहाड़ों के बीच में। घर में तो कोई हवा नहीं चल रही है। माँ जी, विनय जी, ये ठंडी हवा का एहसास कहाँ से हो रहा है? तुम कितनी गंवार हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे सर के ऊपर एक एसी लगा हुआ है, बड़ा वाला, और यहाँ चारों तरफ एसी ही एसी हैं। इन शॉर्ट तुम्हारा ससुराल एसी से भरा है। उप्स। तुम्हें तो एसी का मतलब भी नहीं पता होगा। वैसे इसे एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठंडी ठंडी हवा आती है, ये एक भी पसीना नहीं आने देता है हमें। बस कर शोभा बहू, नई बहू के आने पर ऐसा थोड़ी करते हैं। नीलू, तो इसकी बात का बुरा मत मानना। जी माँ जी। आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाऊं। पुष्पा तू रहने दे, कुछ ठंडा पानी के लिए लिया, मेरे और अपने भाभी के लिए। ओके भैया। दोनों पति पत्नी कमरे की तरफ सीढ़ियों पर जाते हैं तो वहां पर भी नीलू को एसी की हवा लगती है। फिर वो अपने कमरे के बाहर भी एसी देखती है और कमरे के अंदर जाती है, तब भी एसी ही होता है जिससे उसे ठंड लगने लगती है और दांत किटकिटाने लगते हैं। विनय जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या हवा को ठंडा नहीं कर सकते? नीलू, इसे ठंडा नहीं, टेम्परेचर कम करना बोलते हैं। जी वही, मुझे कपड़े बदलने हैं। बाथरूम कहाँ है? विनय बाथरूम उसे दिखा देता है। जहां वो अपने कपड़े भी बदलने जाती है तो एसी की वजह से कांप जाती है और कपड़े के बदलते ही बेहोश हो जाती है। आवाज सुनकर विनय उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। नीलू, हेलो, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है, मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। जी जी जी, मुझे बहुत ठंड। विनय उसकी हालत देख अपने रूम का एसी टेम्परेचर बढ़ा देता है और ब्लैंकेट उड़ा देता है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। 4 घंटे बाद नीलू को ठीक सा लगता है और उसकी सास कमरे में आती है। बहू, तुम ठीक तो हो? तुमने आराम कर लिया? जी माँ जी। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, सबके साथ खाना खा लो। तुम्हारी पहली रसोई कल की जाएगी, ठीक है? फिर सब एक साथ खाना खाते हैं। नीलू घर के बाकी लोग बहू के सामने देसी विदेशी चाइनीज आइसक्रीम इत्यादि अलग अलग तरह के खाने की चीज रख देते हैं जिसे देख नीलू हैरान हो जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा कौन खाएगा माँ जी? पापा जी, घर में लोग भी नहीं है जितना सारा यहाँ खाना रखा हुआ है। बहू, तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम सब तो हैं ही, लेकिन ये सारा खाना तुम्हारे लिए है। हाँ भाभी, देखो ना, समोसे, मोमोज, बर्गर, देसी खाना, पूरी सब्जी, आपको जो भी खाना है खा लीजिए। जी। आज अरे बहू को छींक आ रही है, थोड़ा एसी का टेम्परेचर कम कर दो। हाँ, मैंने कर दिया। बंद क्यों कर दिया तुमने? अगर उसको छींक आ रही है तो यहाँ बाकी लोग भी बैठे हैं जिन्हें बहुत गर्मी लग रही है। इतनी छुई मुई है तो यहाँ क्यों रह रही है? तभी अंकुर से एसी का रिमोट छीन कर शोभा टेम्परेचर कम कर देती है। बहू, ये क्या तरीका है? एसी बंद तो नहीं किया ना, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माँ जी, ये बहुत गंवार है और जिस गरीब जगह से आप इसे उठा कर लाए हैं ना, इसे एसी की ना आदत है और हमारी भी आदत खराब कर देगी और गर्मी में मार देगी। कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी, मैं अपने कमरे में खाना खा लेती हूँ। आप सब आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। अच्छू। नहीं बहू, तुम यहीं बैठो। जिसे ज्यादा गर्मी लग रही है उसके कमरे में 2-2 एसी रखे हैं, वो अपने कमरे में चला जाएगा। ये सुन गुस्से से मुंह बनाकर शोभा अपने कमरे में चली जाती है और दोनों एसी चलाकर खाना खाती है। आज इस गरीब की वजह से माँ जी, पापा जी ने मुझे सुनाया और मेरी सीट से उठाकर मुझे कमरे में भेजा। इसका बदला तो मैं जल्दी ही लूंगी। शोभा खाना खा लेती है। वहीं घर में हर तरफ कोने में, बालकनी में, बाथरूम में, रसोई में, हर जगह एसी देखकर नीलू हैरान थी। अगले दिन नई बहू रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है तो ठंड लगने पर सास से एसी बंद करवा देती है। तभी वहां जेठानी आ जाती है। उफ, कितनी गर्मी हो रही है। किसने रसोई का एसी बंद किया है?
तो तुम गंवार यहाँ पर हो। अब तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ जाऊंगी जहाँ इस घर के एयर कंडीशनर बंद होंगे वहाँ तुम ही होगी। इतना ही था तो शादी क्यों की? दीदी आप मुझसे, खैर कोई बात नहीं, आप एसी चला लीजिए, मैं ऐसे ही खाना बना लूंगी। गुड, खाना बना लो। तो मार्केट जाकर पनीर और दूध ले आना, आज पनीर की सब्जी बनानी है शाम को तुम्हें। जी दीदी। नीलू शोभा की वजह से अपनी तंज को छुपा लेती है। तभी सास घर का सामान शोभा को बताकर नीलू के साथ उसे मार्केट भेज देती है, जहां गर्मी से शोभा का बुरा हाल हो रहा था। ओहो, मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है। नीलू तुम जल्दी से सामान ले आओ, मेरे से अब बाहर गर्मी में नहीं रहा जा रहा। ऐसा करो तुम ये लिस्ट का सामान ले लो इस शॉप से और कार में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रही हूँ, और माँ जी को ये सब मत कहना। जी दीदी। भाई साहब ये सामान और कर दीजिए जल्दी से। कुछ ही देर में नीलू सामान ले आती है और दोनों बहू कार से निकलकर घर में आ जाती हैं, जहां एसी के सामने शोभा बहुत रिलैक्स करती है। अब जाकर जान में जाना ही है मेरे तो। नीलू तुम खाने की तैयारी करो, मैं आराम कर रही हूँ, और हाँ थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, मुझे गर्मी लग रही है। नीलू एसी का टेम्परेचर 30 पर ले जाती है, जिससे शोभा को और गर्मी लगती है और वो नीलू को सुना देती है। ये सुन घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे शोभा बहू, क्यों छोटी बहू पर चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं पापा जी तो क्या करूं? इस गरीब गंवार को तो आप यहाँ उठा कर ले आए, लेकिन इसे एसी से भरे ससुराल में रहना कहाँ आता है? बेवकूफ को एसी का टेम्परेचर बढ़ाने को कहा था, इसने तो और गर्मी कर दी। कितना टाइम लगेगा अब ये सब ठंडा होने में? माफ कर दीजिए दीदी मुझे। बहू तुम इतनी गंवार कैसे हो सकती हो? एसी है, कम से कम इन्हें कंट्रोल करना तो सीख जाओ थोड़ा बहुत, या कल को मेहमानों के आके हमारी नाक कटवाओगी। कल से इस घर में मेहमान आ रहे हैं, समझी? जी माँ जी। अरे हद कर दी छोटी बहू तुमने तो। अगले दिन अवंतिका नरेंद्र के कुछ मेहमान आते हैं जो उनके एयर कंडीशनर घर से बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद बहू के माता पिता भी गांव से आते हैं। हर तरफ ठंडी हवाएं एसी देख वो भी हैरान थे। अरे मोरी मैया, नीलू तेरा ससुराल तो एसी से भरा है। अरे मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा है ठंडी ठंडी जमीन पर सो जाऊं, कुल्लू मनाली जैसा लागत है। बराबर बोले जी। आप देख रहे हो ना माँ जी, इसके घर वाले भी कितने गवार हैं। मुझे गर्मी लग रही है और ये नॉनसेंस बातें मैं नहीं सुन सकती, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। यह सुन नीलू को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो जेठानी से कुछ नहीं कहती और जेठानी अपने कमरे में 2 एसी चलाकर गाना सुनने लगती है। इतने में ब्लास्ट की आवाज आती है, जिससे कमरे में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मम्मी पापा अंकुर बचाओ मुझे। बाप रे बाप, ये बड़ी बहू के कमरे से कैसी आवाज आ रही है? अरे कोई बचाओ, फायर ब्रिगेड बुलाओ। अरे मोरी मैया, लागत है ऊपर कौनो धमाका हुआ है। तभी बिना कुछ सोचे समझे नीलू जेठानी के कमरे में घुस जाती है और एक कंबल उड़ाकर उसे कमरे से बाहर लाती है और पानी पिलाती है। दीदी आप ठीक तो है ना? ये आग कैसे लग गई? वो मैंने दोनों एसी को फुल टेम्परेचर पर चला दिया था, तो हिट की वजह से फट गए। आपको पता भी है आपकी जान भी जा सकती थी। आग बढ़ रही है, जल्दी सब बाहर चलिए। तभी मौके पर फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा देता है। शोभा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका हाथ थोड़ा जल गया था और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तब शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और नीलू मुझे माफ कर दो, मैंने इन 2-3 दिनों में ही तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ गलत भी किया। छोटा गरीब गंवार कहा, उसके बावजूद तुमने आज मेरी जान बचाई। इस एसी की वजह से बहुत कुछ बोला, हो सके तो माफ कर देना। दीदी जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। पैसे और एसी होने से जीवन आसान हो सकता है, लेकिन दिल के सुकून और रिश्तों की गर्माहट तो परिवार के प्यार से ही उमड़ती है। इसीलिए अब से हम सब साथ हैं। यह सुनते ही शोभा नीलू को गले से लगा लेती है। इसके बाद दोनों बहू एक होकर पूरे परिवार को संभालती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है हमारे ये जुगाड़ू कूलर? बहुत शानदार लग रहा है मेरी 5 बहू का ये जुगाड़ कूलर। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अब मैं भी ठंडी ठंडी हवाओं में इस गर्मी में सो सकूंगी। आखिर ये कैसा परिवार था जो अजीब व गरीब चीजों से जुगाड़ करके अपने लिए कूलर बना रहा था? आखिर इस परिवार का इस तरह के कूलर बनाने के पीछे की वजह क्या रही होगी? आइए बारीकी से इनके हालात को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ जी घर में पंखा नहीं है क्या? पंखा चलाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माँ जी जल्दी जल्दी पंखा चलाइए ना और ठंडी हवा लगने दीजिए शरीर में। इस गर्मी में इस भारी लहंगे को पहने पहने तो मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। हाँ हाँ चला रही हूँ बहू, आओ घर के अंदर तो आओ। 5 बहू घर के अंदर आती हैं। एक कमरे में पूरा ससुराल रह रहा होता है। तभी सुनैना पंखे को चलाती है, जो कि बहुत ही स्लो मोशन में घड़ घड़ की आवाज करते हुए चल रहा होता है।
अरे माँ जी, एक ऐसा पंखा है, एक तो इतना आवाज कर रहा है, ऊपर से इतना धीरे चल रहा है। इतनी गर्मी में अगर इस रफ्तार से ये चलेगा तो हमारी तो रात ही काली हो जाएगी। आरती, हमारे घर में यही एक पंखा है और हम सबको इसी पंखे के नीचे सोना होता है। और अभी मैं जमीन पर बिस्तर करेंगे तो तुम्हें भी यही इस पंखे के नीचे ही सोना है। इस खटारे के नीचे नींद कैसे आएगी? ऊपर से गर्मी के कारण इतनी बेचैनी हो रही है। अब सुनैना जमीन पर बिस्तर करती है, जहां पांचों बहू अपने पति के साथ जमीन पर सो जाती हैं। दूसरी तरफ सुनैना भी सो जाती है। हे भगवान, ये पंखा तो जरूरत से ज्यादा ही स्लो चल रहा है। जैसे तैसे 5 बहू अपनी रात को काटती हैं। अगले दिन सुबह माँ जी, रात में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए पंखे का कुछ करिए ना, या तो एक सस्ता कूलर ले लीजिए। ऐसी गर्मी में तो हम सो ही नहीं पाएंगे। कूलर लेना इतना भी आसान नहीं है खुशबू। एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से गर्मी में कूलर का दाम सिर चढ़कर बढ़ जाता है और अभी हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम कूलर खरीद सके। अब धीरे धीरे पांचों बहू को समझ में आ जाता है कि उनके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद पांचों बहू अपने ससुराल में गर्मी के दिन जैसे तैसे काट रही थी। एक दिन प्रेरणा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। हे भगवान, इस चूल्हे में से तो बहुत तेज आग का भपका आ रहा है। मेरा तो पूरा शरीर तप रहा है। अभी कूलर होता तो फटाफट खाना बनाकर कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाती। तभी वहां पर निधि आती है। अरे प्रेरणा, तुम ये जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बनाओ और इसे बंद करो। तुम देख रही हो घर में कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, सांस भी नहीं लिया जा रहा है, घुटन महसूस हो रही है मुझे। हाँ, बस बन ही गया। कुछ देर बाद सारा परिवार दोपहर का खाना खा रहा होता है कि तभी खिड़कियों में से गर्म हवाएं लू सीधे घर में घुसती जा रही थी। अरे यार, एक तो ये घर इतना गर्म हो रहा है, ऊपर से ये गरम गरम खाना, और अब तो हद ही हो गई है। इन खिड़कियों में से ये गरम गरम हवाएं भी हमारे घर के अंदर ही घुस रही हैं। पिंकी अपने सभी परिवार को परेशान होता देख अपने हाथ में लकड़ी के पंखे को उठाती है और उस पर बहुत सारा पानी गिरा देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? इस लकड़ी के पंखे पर पानी क्यों डाल दिया? माँ जी, खिड़कियों से गरम गरम हवा सीधे घर में घुस रही है और ये पंखा भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इस लकड़ी के पंखे को पानी में गीला कर दिया है। अब इस पंखे से मैं जब तक आपको हवा करूंगी, ये ठंडी हवा ही आपको देगा। 1 मिनट, ये क्या कहा मैंने? ये गीली लकड़ी ठंडक देगा? वाह, ये आइडिया मुझे ये पहले क्यों नहीं आया? क्या हुआ पिंकी, क्या बड़बड़ाने लगी? अच्छा, ये देखिए, इस पंखे से मैं आपको हवा कर रही हूँ। आपको हवा ठंडी लग रही है ना? हाँ, इस गीली लकड़ी के पंखे से हवा तो बहुत ठंडी आ रही है। हाँ बहू, हवा तो बहुत अच्छी आ रही है इससे। तो बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं इसी लकड़ी से लकड़ी का कूलर बनाऊंगी। क्या, लकड़ी का कूलर? लकड़ी का कूलर। अब पिंकी अपने जुगाड़ू तरीके से लकड़ी का कूलर बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन एक कूलर होने की वजह से इतने बड़े परिवार को ठीक तरीके से हवा नहीं लगती थी और रात में जमीन भी धूप से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी। तभी एक दिन, ये जमीन कितनी ज्यादा गर्म हो रही है, मैं इस पर थोड़ी देर में और सोऊंगा तो शरीर पर गर्मी के छाले हो जाएंगे, और इस एक कूलर की हवा पूरे कमरे को ठीक तरीके से ठंडा भी नहीं कर पा रही है। आप सही कह रहे हैं, जमीन तो सच में बहुत गर्म हो रही है। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। आरती को कुछ समझ नहीं आता और वो बिना कुछ सोचे समझे जमीन पर पोछे बोरे को उठाती है और पानी में भिगोकर कूलर के सामने टांग देती है। हाँ, ये बोरी यहीं रहने दो, अब थोड़ी राहत और ठंडक मिल रही है। गोविंद जी तो सही कह रहे हैं, ये गीली बोरी तो सच में ठंडक दे रही है। क्यों ना मैं इस बोरी से ही कूलर बना लूं। अगले दिन सुबह आरती बोरियों को इकट्ठा करती है और एक सुंदर कूलर बनाकर उसमें सेकंड हैंड एग्जॉस्ट फैन लगाती है और उसको चारों तरफ से गीला करती है। और जब तक बोरियां गीली होती हैं तब तक पूरे घर में ठंडी हवाएं आती रहती हैं। चलो प्रेरणा, जब तक सभी लोग ठंडी हवाएं खा रहे हैं तब तक हम बाहर से कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। निधि प्रेरणा सामान लेकर घर आ रही होती हैं, लेकिन गर्मी से इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो बीच रास्ते में ही रुककर ठंडी ठंडी घास पर बैठ जाती हैं। अरे प्रेरणा, इतनी धूप में भी ये घास देखो कितनी ठंडी है, और मैं गर्मी से इतनी परेशान हो रही थी, लेकिन इस ठंडी ठंडी घास पर बैठते ही मेरी तो सारी थकान और गर्मी दूर हो गई। सोचो, कड़ी धूप में ये घास जब इतनी ठंडक दे सकता है, तो जब हम इसे घर में कूलर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें कितनी राहत देगा। निधि बिना कुछ सोचे बड़ी बड़ी घासों को काट लेती है, जिसके बाद प्रेरणा और निधि घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी कुछ दूर चलने पर वो देखते हैं कि एक कांच की फैक्ट्री के मालिक बहुत सारे कांच को जमीन पर फेंक रहा होता है। भैया, आप इस कांच को फेंक क्यों रहे हैं? अगर आपको जरूरत नहीं है तो मैं इन सभी कांचों को रख सकती हूँ। हाँ, रख लो, मेरे लिए तो यह कूड़ा कबाड़ा है। प्रेरणा, ये कांच क्यों लिए हैं तुमने? आखिर करोगी क्या इससे?
इस कांच से हम कूलर बना सकते हैं निधि, और सोचो कितना प्यारा लगेगा पारदर्शी कूलर मेरा, और कांच में पानी ज्यादा देर तक ठंडा भी रहेगा तो हवा भी ठंडी ठंडी ही आएगी। अरे वाह, ये जुगाड़ भी कुछ कम नहीं है प्रेरणा कूलर बनाने का। वहीं दूसरी तरफ कड़ी धूप में पटपटाती हुई खुशबू अपने पति केशव को खाना देने के लिए जाती है, जहां केशव ईंटों में पानी डाल रहा होता है। अरे जल्दी जल्दी इन सभी ईंटों में पानी डालो, जब तक इन ईंटों में पानी रहेगा ये ईंटें ठंडी रहेंगी, और उसके बाद तुम सभी लेबर्स को ये गरम गरम ईंट अपने माथे पर उठानी भी पड़ेगी। सुनिए जी, खाना लाई हूँ, खा लीजिए। हाँ हाँ आया। केशव जमीन पर बैठकर कड़ी धूप में खाना खा रहा होता है। खुशबू अपने साड़ी के आंचल से केशव को हवा कर रही होती है। सुनिए जी, उस समय आपके मालिक क्या कह रहे थे? ईंट पानी ठंडक। अच्छा वो, अरे तुम्हें वहां वो ईंट सेती हुई दिख रही है, मालिक इन्हीं ईंटों में पानी पटाने को कह रहे थे, और वैसे भी ईंट जितनी देर तक गीली रहती है वो उतनी ठंडी रहती है, और इस कड़ी धूप में ये ठंडी ठंडी ईंट उठाने में हमें ज्यादा थकान भी नहीं होती, और आसानी से हम ठंडी ईंटों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या मैं इन ईंटों में से 100 से 200 ईंट ले सकती हूँ? अरे भला तुम्हें ईंटों का क्या काम? पहले आप दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। अब खुशबू उन गीली ईंटों को लेकर घर पर आती है। वहीं प्रेरणा और निधि भी अपने शीशे और घास के कूलर को बना रही होती हैं। उसके साथ साथ खुशबू भी अब अपने ईंटों से कूलर बनाना शुरू करती है, जिसके बाद 3 शानदार कूलर बनकर फिर से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए माँ जी, आपकी 5 जुगाड़ बहू ने देखते ही देखते 5 तरह के कूलर बनाकर तैयार कर दिया। घास का कूलर, लकड़ी का कूलर, शीशे का कूलर, बोरे का कूलर, ईंट का कूलर। अब इस 5 तरह के जुगाड़ कूलर से हमारा घर इस भीषण गर्मी में शिमला की तरह ठंडक देगा, शिमला की तरह। अब कुछ ही देर में उनके 5 पति भी अपने दफ्तर से घर आते हैं और 5 तरह के अनोखे कूलर को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, अच्छा खुशबू, तो ये ईंट तुमने मुझसे इसलिए मांगे थे, लेकिन तुम 5 ने अपने जुगाड़ से इतने शानदार 5 कूलर बनाकर तैयार कर लिए, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी जुगाड़ू बहू का जवाब नहीं। मुझे तो लगा था कि हमारी गरीबी देखकर मेरी ये 5 बहू भीषण गर्मी में अपना ससुराल छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन इन्होंने तो अपनी मेहनत से अपने ससुराल वालों के लिए 5 तरह के जुगाड़ू कूलर बनाकर तैयार कर दिए। अब तो ठंडी ठंडी हवाओं में खाना खाएंगे और ठंडी ठंडी हवाओं में सोएंगे। और निधि, तुम्हें तो चूल्हे के पास अब खाना बनाने में गर्मी भी नहीं लगेगी। अब 5 बहू अपनी जुगाड़ से 5 तरह के कूलर बनाकर तैयार करती हैं और अपने गरीब ससुराल वालों की गर्मी में किए गए संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, और वो कूलर को जरूरतमंद लोगों के लिए भी बनाती हैं और बेचती हैं।